शिवसेना के एक पैतरे से मुंबई की वर्ली सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मुंबई की वर्ली सीट पर अब सबकी निगाहें भी टिक चुकी हैं। महायुति ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आदित्य ठाकरे को वर्ली विधानसभा में घेरने की रणनीति बनाई है। शिंदे की शिवसेना वर्ली से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतार दिया है। मिलिंद 2 बार साउथ मुंबई से सांसद रहे और फिलहाल शिवसेना से राज्यसभा सांसद हैं। उनके पिता मुरली देवड़ा मुंबई के मेयर और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आदित्य ठाकरे ने बुधवार को वर्ली सीट से नामांकन दाखिल किया था। आदित्य ठाकरे पहली बार 2019 में वर्ली विधानसभा से चुनाव लड़े और 67,427 वोटों से जीते। तब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन भी था। आदित्य ठाकरे ने एनसीपी उम्मीदवार सुरेश माने को हराया था। पिछले चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी आदित्य के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा था। जीत के बाद आदित्य अपने पिता उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान वर्ली से शिवसेना यूवीटी को सिर्फ 6,700 वोटों से लीड मिली थी। इसलिए मिलिंद देवड़ा के मैदान में उतरने से मुकाबला टक्कर का होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मिलिंद देवड़ा को भी राजनीति विरासत में मिली। 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके मिलिंद अभी राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने करीब 10 महीने पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे। जून में उन्होंने शिवसेना सांसद के तौर पर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पहला भाषण दिया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मुझे पिता ने पार्टी के प्रति वफादारी से पहले देश के प्रति वफादारी सिखाया है। मिलिंद मराठी मध्यवर्गीय मछुआरा समुदाय और समृद्ध वर्ग का क्षेत्र है। वहां माना जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा अपनी कुछ छाप छोड़ सकते हैं। अपने नाम के ऐलान से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देवड़ा ने कहा था कि उनका ध्यान वर्ली करों के लिए लंबित न्याय को पूरा करने का है। पिछले विधानसभा चुनाव में वर्ली विधानसभा क्षेत्र में बेहद नाटकीय घटनाक्रम हुआ था। वर्ली से राकपा के तत्कालीन संभावित उम्मीदवार सचिन अहीर शिवसेना में शामिल हुए थे। चूंकि ठाकरे परिवार का पहला व्यक्ति विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, इसलिए वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को निर्विरोध निर्वाचित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए मनसे से भी अनुरोध किया गया था, फिर भी विपक्ष ने उम्मीदवार उतारे। इस निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना और भाजपा की अधिक ताकत और मैदान में उतरने के कारण आदित्य ठाकरे ने इस निर्वाचन क्षेत्र में आसानी से जीत हासिल की थी। आदित्य ठाकरे को 89,248 वोट मिले थे, जबकि एनसीपी के सुरेश माने को 21,821 वोट मिले थे। आदित्य ठाकरे ने आसानी से जीत हासिल की थी। इस बार वर्ली विधानसभा क्षेत्र का चुनाव बहुत अलग है, क्योंकि तीनों ही मजबूत उम्मीदवार हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद से महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे का एक अलग ही आक्रामक रूप देखने को मिला है। आदित्य ठाकरे समय समय पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते रहे हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी चुनाव में उनके सामने खड़े होने की चुनौती दी थी। चूंकि आदित्य ठाकरे ने सीधे तौर पर शिंदे को चुनौती दी थी, अब एकनाथ शिंदे ने उनके खिलाफ एक बेहद ताकतवर नेता को मैदान में उतार दिया है। वहीं राज ठाकरे के उम्मीदवार संदीप देशपांडे भी बराबर के उम्मीदवार है। इस सीट पर बेहद कड़ी और त्रिकोणीय लड़ाई होने के आसार है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।